जय माता दी। भक्तों, गुप्त नवरात्रि वर्ष के सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक नवरात्रों में से एक मानी जाती है। यह समय 10 महाविद्याओं की आराधना, आत्मशक्ति के जागरण और ईश्वर के प्रति समर्पण का पर्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों श्रद्धा, नियम और सात्विकता के साथ देवी की उपासना करने से साधक को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे 15 जुलाई से 23 जुलाई की विशेष साधनाओं के बारे में। 15 जुलाई माँ काली। आज का दिन माँ काली की आराधना को समर्पित माना जाता है। माँ काली समय, शक्ति और अधर्म के विनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों के भय, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश करती हैं। पूजा विधि: रात्रि के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ काली के चित्र या प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 काले तिल और 7 लौंग श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। इसके बाद पूरे मन से यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम क्री कालिकाय नमः। जप के बाद माँ काली से अपने जीवन के भय, संकट और नकारात्मक विचारों को दूर करने की प्रार्थना करें। आध्यात्मिक महत्व: ऐसी मान्यता है कि माँ काली की उपासना से मन में साहस आता है, नकारात्मकता कम होती है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 16 जुलाई माँ तारा। आज माँ तारा की साधना का विशेष महत्व माना जाता है। माँ तारा करुणा, ज्ञान और संकट से रक्षा करने वाली महाविद्या है। वे अपने भक्तों को कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाने वाली देवी मानी जाती है। पूजा विधि: माँ तारा को एक नारियल और 5 नीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम ह्रीं स्त्रीहूं फट्। पूजा पूर्ण होने के बाद नारियल को किसी मंदिर में अर्पित करें या बहते जल में प्रवाहित करें। आध्यात्मिक महत्व: ऐसी मान्यता है कि माँ तारा की कृपा से साधक को मानसिक शक्ति, दिव्य मार्गदर्शन और कठिन परिस्थितियों में धैर्य प्राप्त होता है। 17 जुलाई माँ त्रिपुर सुंदरी। आज माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, प्रेम, करुणा, आनंद और दिव्य चेतना की अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें श्री विद्या की सर्वोच्च देवी भी कहा जाता है। पूजा विधि: माँ को 3 लाल गुलाब, मिश्री और हरी इलायची अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर शांत मन से ध्यान करें। अब श्रद्धा पूर्वक यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम श्री हरि क्ली त्रिपुर सुंदर्य नमः। पूजा के बाद परिवार के सभी सदस्यों के सुख, प्रेम और समृद्धि की कामना करें। आध्यात्मिक महत्व: ऐसी मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना से मन में प्रेम, आत्मविश्वास, सौम्यता और सकारात्मक सोच का विकास होता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का मार्ग प्रशस्त होता है। 18 जुलाई माँ भुवनेश्वरी। आज का दिन माँ भुवनेश्वरी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे करुणा, मातृत्व, गृहस्थ सुख और समृद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ भुवनेश्वरी को एक साबुत नारियल, कुमकुम, अक्षत और घी का दीपक अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम हरि भुवनेश्वर्य नमः। पूजा के अंत में अपने परिवार की सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। आध्यात्मिक महत्व: ऐसी मान्यता है कि माँ भुवनेश्वरी की कृपा से परिवार में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण बढ़ता है। गृहस्थ जीवन में शांति तथा मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। 19 जुलाई माँ छिन्नमस्ता। आज माँ छिन्नमस्ता की साधना का विशेष महत्व माना जाता है। माँ छिन्नमस्ता त्याग, आत्मसंयम, साहस और आत्मशक्ति की प्रतीक है। उनकी उपासना हमें अहंकार का त्याग कर आत्मजागरण की प्रेरणा देती है। पूजा विधि:
माँ को 11 लाल गुड़हल के पुष्प तथा गुड़ अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ध्यान करें। अब श्रद्धा से यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम हरि छिन्नमस्ताय नमः। पूजा के पश्चात देवी से अपने मन के विकारों, भय और भ्रम को दूर करने की प्रार्थना करें। आध्यात्मिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की साधना से आत्मबल बढ़ता है, मानसिक दृढ़ता आती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। 20 जुलाई माँ भैरवी। आज माँ भैरवी की उपासना का विशेष दिन माना जाता है। माँ भैरवी शक्ति, साहस, तपस्या और दृढ़ संकल्प की देवी है। उनकी कृपा से साधक के भीतर आत्मविश्वास और निर्भयता का विकास होता है। पूजा विधि। माँ भैरवी को 9 लौंग और 1 सुपारी अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। अब यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम हरि भैरव्य नमः। जब पूर्ण होने के बाद अपने कार्यों की सफलता और सद्बुद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करें। आध्यात्मिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि माँ भैरवी की उपासना से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन में साहस आता है तथा जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। 21 जुलाई माँ धूमावती। आज माँ धूमावती की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। माँ धूमावती वैराग्य, धैर्य, आत्मचिंतन और कठिन परिस्थितियों में दृढ़ रहने की शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। वे हमें विपरीत समय में भी धैर्य और विवेक बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। पूजा विधि। प्रातः या सायंकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ धूमावती के समक्ष काले तिल तथा एक सूखा नारियल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम धूमावते स्वाहा। पूजा पूर्ण होने के बाद काले तिल और नारियल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें अथवा मंदिर में अर्पित करें। आध्यात्मिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि माँ धूमावती की साधना से धैर्य, आत्मबल और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। यह साधना हमें जीवन के संघर्षों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 22 जुलाई माँ बगलामुखी। आज माँ बगलामुखी की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। माँ बगलामुखी को शत्रु बाधा से रक्षा, वाणी पर नियंत्रण और आत्मविश्वास की देवी माना जाता है। पूजा विधि। माँ को 5 हल्दी की गांठें तथा पीले पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। अब श्रद्धा से यह मंत्र 108 बार जप करें। ओम हरि बगलामुखे नमः। जब पूर्ण होने के बाद हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या तिजोरी में रख सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि माँ बगलामुखी की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है, मन स्थिर होता है तथा जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस प्राप्त होता है। 23 जुलाई माँ मातंगी एवं माँ कमला। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माँ मातंगी और माँ कमला की संयुक्त उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। माँ मातंगी ज्ञान, वाणी और कला की देवी है, जबकि माँ कमला लक्ष्मी स्वरूपा होकर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है। पूजा विधि। माँ को 11 हरी इलायची और 1 कमल का पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर शांत मन से ध्यान करें। फिर माँ मातंगी का मंत्र जप करें। ओम हरि मातंग्या नमः। इसके बाद माँ कमला का मंत्र जप करें। ओम श्री कमलाय नमः। पूजा के बाद इलायची को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थान में रख सकते हैं। आध्यात्मिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि माँ मातंगी की कृपा से वाणी में मधुरता, ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। वहीं माँ कमला की आराधना सुख, समृद्धि और संतोष की भावना को प्रबल करती है। प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि केवल विशेष अनुष्ठानों का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का पावन अवसर है। याद रखें, मंत्र तभी फलदायी माने जाते हैं जब उनके साथ सच्ची श्रद्धा, सात्विक जीवन,
अच्छे कर्म और मानव सेवा जुड़ी हो। देवी माँ से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भक्ति गंगा स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन ऐसे ही सनातन धर्म, पूजा विधि, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।